गांव के चौक में एक बड़ी दुकान के बाहर व्यापारी किशन कुछ भारी बोरियां देख रहा है। उसका गधा चंटू पास में ही खड़ा है। तभी किशन सिर खुजराते हुए बोलता है, अरे चंटू, ये सारी बोरियां आज उस पार वाले गांव तक ले जानी है। मेरा तो सिर घूम रहा है। इतना वजन मैं अकेले कैसे उठाऊंगा? मालिक, एक बात कहूँ, अगर आप थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करें तो यह काम मिनटों में हो सकता है। अरे चंटू, तुम बात कर रहे हो? मुझे लगा था कि तुम सिर्फ वजन उठाने के लिए बने हो। मालिक, मैं गधा हूँ, इसका मतलब यहाँ नहीं है कि मेरे पास दिमाग नहीं है। आप चिंता क्यों कर रहे हो मालिक? मेरे पास एक योजना है। योजना? क्या योजना? तुम तो बस बोझ उठाओ और चलते बनो। इसमें योजना की क्या जरूरत है? मालिक, दुनिया सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से चलती है। आप मुझ पर भरोसा करें, मुझे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने दें। ठीक है बुद्धिमान गधे, बता तेरी क्या योजना है? मालिक, बस आप चलिए, आपको सब कुछ रास्ते में पता लग जाएगा। कुछ देर बाद व्यापारी किशन और चंटू जंगल के रास्ते से पास वाले गांव जा रहे थे। तभी थोड़ी दूर चलने पर एक धोखेबाज चोर जो व्यापारी के कपड़े पहने हुए है उन्हें रोकता है। रुको, ये रास्ता मेरा है। अगर आगे जाना है तो तुम्हें मुझे रास्ता कर देना होगा। क्या रास्ता कर? मैंने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। वह इसलिए क्योंकि यह अभी अभी लागू हुआ है। अब जल्दी से अपना कीमती सामान दो। मालिक, देखा, मैंने कहा था ना, रास्ते में हर जगह मुसीबत होती है। ये गधा तो बोल रहा है। एक गधा कैसे बोल सकता है? कौन है ये? हाँ, ये बहुत समझदार है। ये सिर्फ तब बोलता है जब इसे लगता है कि सामने वाला इंसान बेवकूफ है। चला जा यहाँ से धोखेबाज इंसान, वरना ऐसा जादू करूंगा कि तू भी मेरी तरह गधा बन जाएगा, हमेशा के लिए। चोर डरते हुए वहाँ से दुम दबाकर भाग जाता है। फिर दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ते हैं। चंटू, तुमने कमाल कर दिया। उस चोर को कैसे डरा दिया? मालिक, वह तो मेरी बुद्धिमानी थी। मैंने बस कुछ अजीब बातें की और वह डर गया। हाँ, तुम्हारी आवाज सुनकर तो कोई भी डर जाएगा। मालिक, मुझे लगता है कि आज मुझे खाने के लिए कुछ खास मिलना चाहिए। मैंने आपकी इतनी बड़ी मुसीबत हल कर दी। ठीक है, ठीक है। जब हम वापस जाएंगे तो तुम्हें सबसे अच्छा खाना मिलेगा। अब मुझे समझ में आया कि आप अकेले बोझ क्यों नहीं उठा सकते। आपके पास तो एक ही हाथ है। व्यापारी किशन और चंटू कुछ देर बाद दूसरे गांव के बाजार में पहुंच जाते हैं। वहां एक ग्राहक उनके पास आता है। मुझे ये कपड़ा चाहिए, लेकिन ये कपड़ा दिखने में बहुत महंगा लगता है। यह बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कपड़ा है। दाम तो सही है। दाम सही नहीं है। सेठ जी, इसका दाम सही लगाए। दाम बहुत ज्यादा लगा रहे हैं आप। अरे भाई साहब, आप इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? अगर आपको यह पसंद है तो आप इसे ले लीजिए। लेकिन मालिक हमेशा अच्छा माल बेचते हैं। ये गधा बोल रहा है? एक गधा कैसे बोल सकता है? हाँ, और मुझे झूठ बोलना पसंद नहीं। यह कपड़ा वाकई में बहुत अच्छा है। आपको इस पर कोई शक नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर एक गधा बोल रहा है तो जरूर ये अच्छा होगा। गधा झूठ नहीं बोल सकता। ग्राहक कपड़ा खरीदकर चला जाता है। तभी व्यापारी किशन आश्चर्य से चंटू को देखता है। शाम के समय व्यापारी किशन और चंटू घर जाने लगते हैं। तभी व्यापारी किशन खुशी से बोलता है, चंटू, तुमने आज मेरी इतनी बड़ी मदद की। तुमने उस ग्राहक को भी मना लिया। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं। मालिक, मैंने तो पहले ही कहा था कि दुनिया सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से चलती है। मुझे लगा था कि तुम सिर्फ बोझ ढोने के लिए अच्छे हो, लेकिन तुम तो एक बहुत अच्छे सेल्समैन भी हो। आज से तुम मेरे गधे नहीं बल्कि मेरे दोस्त और मेरे बिजनेस के पार्टनर हो। मैं तो बस वही करता हूँ जो मुझे पसंद है, और मुझे आपकी मदद करना बहुत पसंद है। एक दिन सुबह सुबह गोपीनाथ अपने आंगन में बैठे थे और भोला पास में ही चल रहा था। तभी गोपीनाथ बोले, भोला सुनो, मैंने आज सुबह एक सपना देखा। क्या देखा मालिक? मैंने देखा कि हमें एक जादू की छड़ी मिली है जिससे हम जो चाहें वो कर सकते हैं। अरे वाह! फिर तो मैं सबसे पहले दुनिया की सबसे स्वादिष्ट गाजर मंगाऊंगा। तुम तो खाने की ही सोचोगे। मैं उस छड़ी से अपने खेत में बहुत सारे फल और सब्जियां उगाऊंगा ताकि कोई भूखा न रहे। आपका सपना बहुत अच्छा है, लेकिन ये तो बस एक सपना है। सपने के बारे में सोचते हुए गोपीनाथ और भोला गांव में घूम रहे थे। उन्हें लगा कि शायद कोई बड़ा बुजुर्ग उन्हें सपने का मतलब बता पाएगा।
तभी गोपीनाथ भोला से बोलता है, भोला, हमें गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित जी से मिलना चाहिए। शायद उन्हें इस सपने का मतलब पता हो। हाँ, चलो चलते हैं। मुझे तो अब भी उस जादू की छड़ी के बारे में सोचने में मजा आ रहा है। भोला, तुम बहुत भोले हो। जादू की छड़ी होती नहीं है, लेकिन सपने कभी कभी कुछ सिखाने के लिए आते हैं। तो क्या मालिक हमें कभी जादू की छड़ी नहीं मिलेगी? मुझे नहीं पता, पर चलो पंडित जी के पास। थोड़ी देर बाद दोनों पंडित जी के घर पहुंचते हैं। पंडित जी साधना में लीन थे। तभी पंडित जी से गोपीनाथ बोलता है, प्रणाम पंडित जी। खुश रहो बेटा। क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? गोपीनाथ पंडित जी को अपना सपना बताते हुए कहता है, पंडित जी, मैंने जादुई छड़ी का सपना देखा। हमें समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या मतलब है। क्या सचमुच ऐसी कोई जादू की छड़ी होती है? हाँ बेटा, होती है, लेकिन वह सोने या हीरे की नहीं और न ही कहीं जमीन में घड़ी है। तो कहाँ है पंडित जी? जादू की छड़ी जल्दी बताओ, हम अभी लेकर आएंगे उसको। वह जादू तुम्हारे अंदर है। तुम जब भी किसी की मदद करते हो या किसी के काम आते हो तो वही तुम्हारा जादू होता है। आपका मतलब है कि हमारी अच्छाई ही हमारा जादू है? बिल्कुल। असली जादू दूसरों के जीवन में तुम्हारी अच्छाई से बदलाव लाना है। पंडित जी की बातों को सोचते हुए गोपीनाथ और भोला बाजार में कुछ सामान लेने जा रहे थे। तभी रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत का थैला गिर गया है और उसका सारा सामान बिखर गया है। मालिक देखो, उनका सारा सामान गिर गया है। चलो उनका सामान इकट्ठा कराते हैं। चलो हम उनकी मदद करते हैं। गोपीनाथ और भोला ने जल्दी से सारा सामान इकट्ठा किया और उसे थैले में डाला। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी दया ही तुम्हारी असली जादू की छड़ी है। अब मैं समझा। भोला, क्या मालिक, क्या समझ गए आप? मुझे भी बताइए। पंडित जी ने सही कहा था। हमारे अंदर ही वह जादू है जिससे हम दूसरों की मदद कर सकते हैं। गोपीनाथ और भोला ने उस बूढ़ी औरत को बाजार तक छोड़ने का फैसला किया। बाजार में भीड़ बहुत ज्यादा थी। आप धीरे धीरे चलिए माता जी, हम आपको बाजार तक छोड़ देते हैं। तुम दोनों बहुत अच्छे बच्चे हो। तुम्हारे जैसा दिल हर किसी के पास नहीं होता। देख लिया मालिक, हमने जादू कर दिया। पंडित जी की बात सच हो गई। हाँ भोला, हमने जादू कर दिया। गोपीनाथ और भोला ने उस बूढ़ी औरत को बाजार में सुरक्षित पहुंचाया। बूढ़ी औरत ने उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया और मुस्कुराती हुई चली गई। जब रात को गोपीनाथ और भोला आंगन में बैठे थे, तब भोला गोपीनाथ से बोलता है, मालिक, मुझे अब भी लगता है कि अगर हमारे पास जादू की छड़ी होती तो मजा आ जाता। भोला, तुमने देखा ना, आज हमने उस बूढ़ी औरत की मदद की जिससे हमें कितनी खुशी मिली। यह खुशी किसी जादू से कम नहीं है। हाँ, यह भी सही है। चलो मालिक, अब सोते हैं। कल सुबह एक और जादू करना है। अब रोजाना एक नया जादू करेंगे। और इस तरह गोपीनाथ और भोला ने जान लिया कि सबसे बड़ा जादू किसी चीज में नहीं, बल्कि अच्छे कर्मों और दोस्ती में छिपा होता है।